हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं में और उसके होने वाले बच्चे में क्या क्या शारीरिक बदलाव आते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी का 8वां महीना जो होता है, इसमें महिला का जो यूट्रस है यानी कि उसका जो पेट है वो काफ़ी हद तक ऊपर लंग्स के आसपास तक पहुंचने लगता है, फेफड़ों तक वो पहुंचने लगता है। इस वजह से इस दौरान महिलाओं को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खाने पीने के बाद उनको इंडाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेट वाला हिस्सा, आंतों वाला हिस्सा यूट्रस की वजह से दब जाता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है। कब्ज की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो इंटेस्टाइन के होते हैं, आंतों के होते हैं, वो स्लो हो जाते हैं। उसकी वजह से कब्ज रहना, ये एक बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के साथ होती है। कब्ज की परेशानी रहने की वजह से महिलाओं को पाइल्स की परेशानी हो सकती है, उनमें ब्लड आ सकता है, पैरों के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि जो ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा है, जो नसें ब्लड को ऊपर की तरफ लेके आ रही हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पैरों में लगातार सूजन बनी रहती है, पैरों के अंदर मोटी मोटी नसें दिखाई दे सकती हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस दौरान गर्भवती महिलाओं में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा पेट के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर खुजली की परेशानी होती है, वहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन हो सकती है, ब्लैक या ब्राउनिश कलर की लाइनें पेट के ऊपर दिखाई देने लगती हैं। महिलाओं को नींद नहीं आना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पैरों के अंदर बेचैनी रहना, क्रैम्स आना या दर्द रहना, ये परेशानी उनको हो सकती है। पेट में हल्के हल्के दर्द उनको महसूस होने लगते हैं, इनको फॉल्स पेन बोलते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसके अलावा इस दौरान जो बॉडी है वो आगे डिलीवरी की तैयारी कर रही होती है, इसलिए बॉडी के अंदर एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन इस टाइम पे रिलीज होता है, जो नीचे की पेल्विक एरियाज की मसल्स को, बोन्स को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हल्का सा वाइटिश डिस्चार्ज जो है वो महिलाओं को दिखाई दे सकता है, क्योंकि वेजाइनल एरिया जो है वो हल्का सा रिलैक्स होने लगता है, जिसकी वजह से जो सफ़ेद पानी की समस्या है वो महिलाओं में थोड़ा बहुत दिखाई दे सकती है इस टाइम पे। इसके अलावा इस दौरान महिलाओं को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो रेगुलर इस टाइम पे ब्लड प्रेशर अपना आप ज़रूर चेक कराएं। इसके अलावा ब्रेस्ट से हल्का सा वाइटिश डिस्चार्ज इस टाइम पे दिखाई दे सकता है, कमर वाले हिस्से में दर्द रह सकता है। महिला का जो वजन है इस दौरान तक वो लगभग 9 से 10 किलो बढ़ जाता है। चलने फिरने में उसको परेशानी हो सकती है, जो चलने का एक तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है महिलाओं का। तो ये सारे चेंजेस हैं जो कि इस 8वें महीने के दौरान महिलाओं के शरीर के अंदर दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि महिला के होने वाले बच्चे के अंदर इस दौरान क्या क्या बदलाव आते हैं। तो इस दौरान तक बच्चे के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके होते हैं, अपना काम ठीक से करने लगते हैं। जो लंग्स हैं वो भी इस महीने के एंड तक आते आते मैच्योर हो चुके होते हैं। अगर किसी वजह से अगर डिलीवरी भी करानी पड़ती है 8वें महीने में, तो इस टाइम तक जो बच्चे पैदा होते हैं वो आराम से वायबल हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को किसी तरह की मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस दौरान तक जो बच्चे का वजन है वो लगभग 1.5 किलो के आसपास हो जाता है। इसके अलावा अगर लंबाई की बात करें तो इस महीने बच्चे की जो लंबाई है वो लगभग 18 इंच तक हो जाती है। इस दौरान बच्चे के जो मूवमेंट होते हैं यूट्रस के अंदर, पेट के अंदर, वो महिलाओं को बहुत अच्छे से फील होते हैं। तो ये सारे बदलाव होते हैं जो कि इस दौरान महिलाओं के और उसके होने वाले बच्चे के शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि इस दौरान महिलाओं को किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो इस दौरान महिलाओं को कब्ज की, गैस की, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। तो खाना पीना आपको अपना बहुत हल्का रखना है, एक बार में आपको ज़्यादा नहीं खाना है, और खाना खाने के बाद तुरंत आपको लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद आपको टहलना है, ताकि जो भी आप खा रही हैं उससे गैस आपको ना बने और वो खाना इजीली डाइजेस्टेबल हो। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला
तेल वाला खाना आपको इस टाइम पे नहीं खाना है। फाइब्रस डाइट आपको ज़्यादा लेनी है, हरी सब्जियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है खाने में, सलाद फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, मोटा अनाज आप यूज़ करें ताकि कब्ज़ जैसी समस्याएं आपको नहीं हो। लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती हैं, लेकिन अगर आपके पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है तो आपको अपने खाने में नमक की मात्रा कम रखनी है। बहुत लंबे टाइम तक आपको खड़े नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको बैठे नहीं रहना है, क्योंकि इससे आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। स्वेलिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर ये स्वेलिंग आपकी रेस्ट करने से ठीक हो जाती है तो यानी कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर रेस्ट करने के बाद भी आपकी स्वेलिंग कम नहीं होती है, सूजन कम नहीं होती है और ये आपको पूरी बॉडी के ऊपर फील होती है, तो इस बारे में एक बार डॉक्टर से तुरंत मिलना है। इस दौरान अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर आपको मॉनिटर करना है। ब्लड प्रेशर इस टाइम पे फ्लक्चुएट कई महिलाओं का हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बीपी को रेगुलर मॉनिटर करना है। अगर आपको लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 140 या इससे ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। अगर आपको हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज है तो आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में आपके पेट में अगर लगातार दर्द रहता है, तो आपको एक बार डॉक्टर से जाके मिलना है। अपना हीमोग्लोबिन इस टाइम पे चेक कराना है, एक यूरिन टेस्ट कराना है। अगर बच्चे के मूवमेंट्स आपको लगता है कि एकदम से कम हो गए हैं, पहले बच्चा ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था, मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, तो उस बारे में एक बार ध्यान में देना है। अगर आपको इस चीज़ का समझ नहीं आता है तो फिर एक बार डॉक्टर से जाके आप इस बारे में ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको इस टाइम पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सारे चेंजेस हैं जो कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं में और उसके होने वाले बच्चे में दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ जो भी मैंने आपको सावधानियां बताई हैं, इस दौरान इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपका बीपी बढ़ रहा है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। और अगर आपको लगता है कि आपको जो पेन है वो रेगुलर बने हुए हैं, साथ में अगर किसी तरह का आपको डिस्चार्ज दिखाई देता है जो कि पानी जैसा होता है, तो आपको इस बारे में एक बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को पूरे 9 महीने नहीं होते हैं और कई बार 8वें महीने में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि अगर दर्द आपको हल्के फुल्के रहते हैं, कभी कभार होते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके दर्द जो है बिल्कुल रेगुलर बने हुए हैं, धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी या उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, साथ में आपको किस तरह का डिस्चार्ज रेगुलर बना हुआ है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट ज़रूर करना है कि कहीं ये आपके लेबर पेन से रिलेटेड पेन तो नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है या कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।